हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 6। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल। एफर्मेटिव सेंटेंस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है तुम जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग। मैं रोता रहूंगा, आई शैल बी कीप ऑन क्राइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? जा रहे होंगे, रोता रहूंगा, रहा होगा, रहे होंगे। तो पहचान क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहूंगा आदि शब्द आते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य अर्थात आने वाले कल में हो रहा होगा तथा पूरा नहीं होगा। आने वाले समय में वो काम हो रहा होगा, ये बताया जाएगा। अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसके? अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए विल बी या शैल बी के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका विल बी या शैल बी यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यदि कर्ता आई और बी है तो शैल बी और क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर आई और बी के अलावा सभी में हम विल बी का यूज करते हैं। वाक्य का प्रारूप क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। वे दौड़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? दे विल बी रनिंग, दे विल बी रनिंग। अंकुर खेल रहा होगा, अंकुर विल बी प्लेइंग, अंकुर विल बी प्लेइंग। मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग स्कूल। बच्चे मेला देखने जा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू सी फेयर। वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। वे खेत जोत रहे होंगे, दे विल बी प्लाविंग फील्ड। माली पौधों में पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वे खेल खेल रहे होंगे, दे वर प्लेइंग। वे कल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है, रवि विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, रवि प्रश्न हल कर रहा होगा। गर्ल्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही होंगी। दे विल बी गोइंग टू देयर विलेज, वो अपने गांव जा रहे होंगे। फादर विल बी ईटिंग फ्रूट्स, पिताजी फल खा रहे होंगे। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा। माई मदर विल बी कुकिंग द फूड, मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। सुमन विल बी रीडिंग द एट दिस टाइम, सुमन इस समय पढ़ रही होगी। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होंगे। एंड सीता विल बी गोइंग, सीता जा रही होगी। नेक्स्ट है, अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने होते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह पढ़ा नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग। मैं जा नहीं रही होंगी, आई शैल नॉट बी गोइंग। वे घूम नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉकिंग। तुम नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग। अनुवाद के नियम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय विल या शैल के बाद किंतु बी से पहले अर्थात दोनों के बीच में नॉट लिखते हैं, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट आता है।
वाक्य का फॉर्मेट यानी कि प्रारूप क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। वे कहानी सुन नहीं रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी लिसनिंग स्टोरी। दे विल नॉट बी लिसनिंग स्टोरी। दे will not be listening story। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, I will not be writing letter। वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, he will not be speaking वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, he will not be telling a lie। हम यात्रा पर नहीं जा रहे होंगे, we will not be going to travel। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही होंगी, the girls will not be going to school। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा, I will not be helping you। उसकी बहन नाच रही होगी, her sister will be dancing। सीता गीत नहीं गा रही होगी, सीता will not be singing। कपिल सेब नहीं खा रहा होगा, कपिल will not be eating apple। वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, he will not be going to Delhi। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। द फार्मर विल नॉट बी प्लविंग द फील्ड। किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग इन द पार्क। वह पार्क में नहीं सो रहा होगा। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। यू विल नॉट बी कुकिंग द फूड। तुम खाना नहीं बना रही होगी। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रही होंगी। राम विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। राम शोर नहीं मचा रहा होगा। रीना विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रीना गाना नहीं गा रही होगी। वी शैल नॉट बी गोइंग। हम नहीं जा रहे होंगे। मदन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। मदन इस समय मार्केट नहीं जा रहा होगा। यू विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। तुम मेरा काम नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको जब बनाने हो तो सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। क्या तुम गाना गा रही होंगी। विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हम हंस रहे होंगे। शैल वी बी लाफिंग। तुम क्या खा रहे होंगे। व्हाट विल यू बी ईटिंग। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँगा। वाई शैल आई नॉट बी राइटिंग। तो अनुवाद के नियम क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ का शब्द क्या हो तो विल और शैल को कर्ता के अनुसार पहले लिखते हैं सर्वप्रथम, तथा बाद में कर्ता प्लस बी क्रिया के प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, जैसे कि आप थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देख सकते हैं। क्या यहाँ पर बीच में आया तो व्हाट पहले यूज किया गया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता के तुरंत बाद लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 देख सकते हैं आप। नॉट को कर्ता के तुरंत बाद लिखते हैं। आई शैल नॉट बी राइटिंग। पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये आपको पता है। वाक्य का फॉर्मेट यानी कि प्रारूप क्या होता है इसमें। यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ का शब्द क्या हो तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लगता है। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। तो आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा।
तो हु विल बी टीचिंग यू। दूसरा सेंटेंस है क्या वह स्नान कर रही होगी, विल शी बी बाथिंग। क्या रमेश पढ़ रहा होगा, विल रमेश बी स्टडिंग। मैं वहां क्यों जा रहा हूँगा, वाई शैल आई गोइंग देयर। क्या वह टिकट खरीद रहा होगा, विल ही बाइंग द टिकट्स। हम वहां कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल वी गो देयर। 7 सेंटेंस है क्या वे व्यायाम कर रहे होंगे, विल दे बी डूइंग एक्सरसाइज। क्या तुम आगरा जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू आगरा। गीता इस समय क्या कर रही होगी, व्हाट विल बी गीता डूइंग नाउ। क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला सेंटेंस है व्हाट विल यू बी डूइंग नाउ इन दिस रूम। तुम इस समय इस कमरे में क्या कर रहे होंगे। शैल आई नॉट बी डूइंग इट, क्या मैं ये नहीं कर रहा हूँगा। हु विल बी लिविंग हेयर टुमारो, कल यहाँ कौन रहने वाला होगा। विल यू बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या तुम एक मधुर गाना गा रहे होंगे। वेयर विल यू बी प्लेइंग विद रोहित, तुम रोहित के साथ कहाँ खेल रहे होंगे। वाई विल यू नॉट बी लाफिंग, तुम हंस क्यों नहीं रहे होंगे। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम, क्या सर्वेंट कमरा साफ कर रहा होगा। शैल वी नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क एट दिस टाइम, क्या हम इस समय दूध नहीं पी रहे होंगे। शैल वी नॉट बाइंग द गुड्स, क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे। एंड विल ही बी स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्या वह मैथमेटिक्स पढ़ रहा होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, चैप्टर सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। आभार।